नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एसएमजी सैनिक स्कूल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं अमित शर्मा और हम डिस्कस कर रहे हैं सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए जो आपका मैथ का पोर्शन रहता है इंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसको पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं। और बेटा हमारा जो टॉपिक रनिंग में है वो है क्यूब एंड क्यूब रूट। टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है बेटा, लेकिन जो फैक्ट्स थोड़े बहुत एक दो फैक्ट्स रह जाते हैं, कुछ टाइप के क्वेश्चन रह जाते हैं, उनको डिस्कस करके आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट करके क्लोज कर देते हैं बेटा। ठीक है, देखिए बेटा, क्यूब और क्यूब रूट में हम देख रहे थे बेटा, हम चल रहे थे क्यूब में, क्यूब रूट। और क्यूब रूट में हम कल पढ़ रहे थे बेटा लास्ट क्लास में मेथड्स को। किसको सर? मेथड्स को हम पढ़ रहे थे। और मेथड्स, क्यूब रूट के मेथड्स हमने देखे थे कितने? दो। एक तो था फर्स्ट नंबर हमारा मेथड रहता है और उसका नाम है बेटा फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है? और सेकंड नंबर पे हमारा जो मेथड है वो था बेटा डायरेक्ट मेथड। बेटा कल हम डिस्कस कर चुके थे फैक्टराइजेशन मेथड को। हालांकि हम फैक्टराइजेशन मेथड पे जो क्वेश्चन लैंग्वेज में आते हैं उनको भी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन कंसेप्ट से जोड़ने के लिए हम आज फैक्टराइजेशन मेथड का ही एग्जांपल लेके चलेंगे और उसके बाद में हम चलेंगे बेटा किसकी तरफ? डायरेक्ट मेथड की तरफ। क्लियर है? यानी फैक्टराइजेशन मेथड इसको कहते हैं बेटा हिंदी में गुणनखंड विधि, और इसे कहते हैं ट्रिक मेथड का मतलब आप विद इन सेकेंड आंसर तक पहुंच पाएंगे। अगर आपके चार ऑप्शन आपके सामने हैं तो आप करेक्ट आंसर पर क्या कर पाएंगे? टिक कर पाएंगे। अब हम बात करें, अगर हम बात करें कि क्यूब रूट की, तो क्यूब रूट निकलेगा किसका? सर परफेक्ट क्यूब का निकलेगा। क्या क्यूब रूट में अगर कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है गिवन नंबर, क्या हम उसको गुणा या भाग करके किसी नंबर से आप परफेक्ट क्यूब बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं। इस पे हमने एग्जांपल भी कर लिए थे। चलिए बेटा, हम बात कर रहे हैं मेथड्स की। हम बात किसकी कर रहे हैं? मेथड्स की। और फैक्टराइजेशन मेथड का एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं और साथ साथ में आपको करना है, क्योंकि आपको मैंने डिस्कस करवा दिया है बच्चों। देखिए बेटा, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है हमें दिया है इस तरीके से क्वेश्चन लिख के कि 1/3 कीजिए, या हमें लिख के दे दे कि ये कीजिए, या फिर हमें गिवन नंबर देके और हमें कह दे कि फाइंड क्यूब रूट ऑफ गिवन नंबर। देखिए बेटा, कल भी मैंने आपको डिस्कस कर लिया था आपके साथ कि बच्चों जब आपको क्यूब रूट का क्वेश्चन देगा तो आपके साथ क्या रखेगा? आपके साथ ये कंडीशन भी रख सकता है, ये कंडीशन भी रख सकता है, ये कंडीशन भी रख सकता है, ये कंडीशन भी रख सकता है। यानी आपको कह सकता है गिवन नंबर फाइंड द क्यूब रूट ऑफ गिवन नंबर, या आपको पावर में 1/3 करके दे सकता है, या करने के बाहर आपको क्यूब के लिए साइनिंग करने के लिए क्या दे सकता है? सर 3 दे सकता है। क्लियर है? इसका मतलब हमें क्या करना है? इस नंबर का क्यूब रूट करना है। और मैंने आपको एक मेथड बता दिया था, मेथड फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके थे, और उस मेथड फर्स्ट का नाम था बेटा क्या? सर मेथड फर्स्ट का नाम था फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड अब तो आपको एकदम दिमाग में फीड हो जाना चाहिए बेटा। 3 टॉपिक हमने, लास्ट 3 टॉपिक हमारे फैक्टराइजेशन मेथड पे बेस्ड थे। एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट भी। देखिए बेटा 33 भी है। अब देखिए बेटा करना क्या है, करोगे क्या? देखिए प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। प्राइम नंबर कौन सा? सर जिसमें खुद का और एक का ही भाग जाता है उस नंबर को प्राइम नंबर कहा था। बताइए बेटा, इसमें 2 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। 3 का सर नहीं जाएगा। क्यों? देख लो, 12 3 15 3 18, बिल्कुल 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग जाएगा क्योंकि सम करके देखिए, सम करना है। 3 के रूल में क्या बताया था? भाजकता के नियम हमने पढ़ लिए हैं बेटा, और उसमें बताया था कि सम ऑफ ऑल डिजिट अगर डिवाइड बाय 3 है तो गिवन नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। सर हो रहा है 1 1 2 और 5। अभी भी 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? देखिए 2 से तो होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि सर लास्ट में क्या है? लास्ट में ओड नंबर है। 1 1 2 2 + 4 4 4 + 5 9 9
सम ऑफ ऑल डिजिट अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी 3 से डिवाइड होगा। सर हो गया, देखिए 3 कितना बचा बेटा 2, 7 कितना बचा 1 और 15 तो 5 पे जाएगा। अभी भी सर 3 से जा रहा है 1 2। अब देखिए 5 6 और 2 8, सर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। 3 से आगे आने वाला प्राइम नंबर सर 5 से डिवाइड होगा। बिल्कुल 5 का रूल कहता है कि यूनिट डिजिट में अगर आपको 5 मिले या 0 मिले तो वो 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे 2 5 से डिवाइड करेंगे 5 और 1 आते ही फैक्टर कंप्लीट, गुणनखंड कंप्लीट। अब देखना है बेटा क्या, ट्रिपलेट। हमें क्या देखना है, ट्रिपलेट्स देखने हैं, यानी हमें 3 के जोड़े देखने हैं। जोड़े देखने किसके, इक्वल फैक्टर के 3 के जोड़े देखने हैं। इक्वल फैक्टर के 3 के जोड़े देखने हैं। अब बेटा मेरे को एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, 3 प्राइम नंबर यूज किया है, क्या 3 का ट्रिपलेट बन रहा है? 3 का ट्रिपलेट बन रहा है सर? बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। 3 के बाद में 5 प्राइम नंबर यूज किया, क्या 5 का ट्रिपलेट बन रहा है? सर बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अब ट्रिपलेट में से एक प्राइम नंबर को आपको बाहर लेना है। सर ले लिया, इसमें से 3 को बाहर ले लिया, इसमें से 5 को बाहर ले लिया, इन दोनों को आपस में गुणा करवाएंगे, ये 15। गिवन नंबर का क्यूब रूट कितना होगा? सर 15 हमारा आंसर होगा। चेक कर सकते हो, 15 का क्यूब करने बैठोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब चलते हैं हम सेकंड मेथड जो हमारा रहता है, वो है बेटा कौन सा? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड किस तरीके से करोगे बेटा? इसको ध्यान से देखना, पहले ध्यान से देखना, एक एक चीज को ध्यान से समझना पहले। डायरेक्ट मेथड में आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी और कुछ चीजें आपको आइडेंटिटी के लिए मैं बताऊंगा। देखिए बेटा, देखिए कैसे। आपको पहले ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि 1 का क्यूब कितना होता है? सर 1 होता है। 2 का क्यूब सर 8 होगा। 3 का क्यूब कितना होगा? सर 27 होगा। 4 का क्यूब कितना होगा? सर 64 होगा। 5 का क्यूब कितना होगा? सर 125 होगा। 6 का क्यूब कितना होगा? 216 होगा। 7 का क्यूब कितना होगा? 7 का क्यूब कितना होगा? 343 होगा। 8 का क्यूब कितना होगा? 512 होगा। 9 का क्यूब कितना होगा? 729 होगा। और 10 का क्यूब कितना होगा? 1000 होगा। इतनी चीज़ आपके माइंड में फीड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए बेटा, आपको ये चीज़ें दिमाग में आपके सेट होनी चाहिए कि इधर तो हम कर रहे हैं क्या बेटा? क्यूब। क्या कर रहे हैं? क्यूब। अब ये क्यूब क्या है? क्यूब हमें गिवन नंबर को किससे 3 बार मल्टीप्लाई करने पे हमें जो आंसर प्राप्त होता है, आंसर वी गेट इट इज परफेक्ट क्यूब नंबर। याद रखोगे कि जो हमें मिल रहा है वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल परफेक्ट क्यूब नंबर है। देखिए बेटा, जो आपको गोले में दिखाई दे रहा है वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। क्यों है? क्योंकि ये नंबर किसी अदर नंबर के क्यूब से हमें मिले हैं। ये परफेक्ट क्यूब की डेफिनेशन आपको मैंने बताई थी। ठीक है, क्लियर हो रहा है? साथ में ये भी क्लियर हो रहा है कि पीछे हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब हमें क्या ध्यान रखना है, अगर किसी परफेक्ट क्यूब नंबर में अगर कोई गिवन नंबर हमें दे रखा है और क्यूब रूट हमें निकालना है, ये क्यूब रूट के मेथड चल रहे हैं। ठीक है, यानी क्यूब रूट किसका निकलेगा? परफेक्ट क्यूब नंबर का। ये इधर वाले परफेक्ट क्यूब नंबर है कि नहीं है जो गोले में है? येलो स्पेयर में जो है वो क्या है बेटा? सर्कल में जो दिख रहा है वो क्या है? वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। यानी ये परफेक्ट क्यूब नंबर है और ये इनका आंसर है। यानी ये वो नंबर है जिनका क्यूब करने पर ये मिलेगा, ये वो है जिनका क्यूब रूट करने पे हमें ये नंबर मिलेंगे, जिनका क्यूब करके हमने परफेक्ट क्यूब निकाले हैं। इतनी बात क्लियर है आपके माइंड में? ध्यान से समझना। 1 का जब क्यूब करते हैं तो आपको 1 ही मिलता है। यानी आप अगर किसी का लास्ट डिजिट, किसी परफेक्ट क्यूब का लास्ट डिजिट 1 होगा तो उसका क्यूब रूट का भी लास्ट डिजिट 1 होगा। अगर 8 होगा तो 2 होगा, 7 का 3 होगा, 4 होगा तो 4 होगा, 5 होगा तो 5, 6 का 6 से रिलेशन है, 3 का 7 के साथ, 2 का 8 के साथ, 9 का 9 के साथ और 10 का 10 के साथ। हम देख पा रहे हैं बेटा 2
और 3। ये दो नंबर ऐसे हैं जिनका रिलेशन क्या है बेटा, उसी नंबर से नहीं है। 2 का किससे है बेटा, 2 का किससे है, 2 का सर 8 से है। किससे है, 2 का सर 8 से रिलेशन है। 3 का 7 से रिलेशन है। देखिए बेटा, अगर किसी परफेक्ट क्यूब के नंबर के लास्ट डिजिट में अगर आपको 8 मिलेगा तो क्यूब रूट में 2 मिलेगा। अगर 2 मिलेगा तो क्यूब रूट में 8 मिलेगा। 3 मिलेगा तो आंसर में 7 मिलेगा। अगर 7 मिल रहा है तो आंसर में 3 मिलेगा। इतनी बात क्लियर है। और सारे नंबर, जैसे 4 है तो 4 का रिलेशन 4, यानी 4 अगर किसी परफेक्ट क्यूब के लास्ट में 4 है तो क्यूब रूट के आंसर में भी आपको 4 ही मिलेगा। क्लियर है कि नहीं है? अरे क्लियर है कि नहीं है? देखिए बेटा, अब देखिए, इस चार्ट को ध्यान में रखेंगे, इसी पे वापस आएंगे, एग्जाम्पल लेंगे और इस चार्ट पे वापस आएंगे। ध्यान रखना बेटा, फीड होना चाहिए आपके दिमाग में। देखिए बेटा, एक एग्जाम्पल लिखिए पहले तो। 216 दिख रहा है क्या? ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, हमें क्यूब रूट निकालना है। ये लो, क्यूब रूट का साइन दे दिया आपको, क्यूब रूट का साइन दे दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, परफेक्ट क्यूब नंबर है? बिल्कुल है। अपने को तो लास्ट डिजिट से मतलब है। लास्ट डिजिट क्या है? लास्ट डिजिट क्या है सर? 6 है। क्या है? 6 है। और लास्ट में क्या बोला था? अगर किसी के लास्ट डिजिट में 6 मिलता है तो क्यूब रूट में आंसर क्या मिलेगा सर? 6 मिलेगा। 6 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए बेटा, इसका मतलब आंसर जो होगा उसके लास्ट डिजिट में तो 6 होगा। इतनी बात क्लियर है। फिर हमें क्या करना है? 3-3 का पेयर बनाते हैं कि नहीं बनाते? कितने कितने का पेयर बनाते हैं सर? 3-3 के पेयर्स बनाते हैं। इसमें 3 ही है तो पेयर बन गया, आगे कोई नंबर ही नहीं है तो 6 ही आंसर हो गया। पहले तो ये छोटे वाला एग्जाम्पल देखिए, 3 डिजिट का एक एग्जाम्पल देखिए। 3-3 का पेयर बनाना है, हमें लास्ट डिजिट को ध्यान से देखना है। लास्ट डिजिट 6 है और 6 किसके लास्ट डिजिट में आता है? 6 किसकी क्यूब करने पे लास्ट डिजिट 6 आता है सर? 6 की क्यूब करेंगे तो 216 ही आता है कि नहीं? एक एग्जाम्पल और देखिए बेटा, एक एग्जाम्पल और देखिए, एक देखिए, ये एग्जाम्पल देखिए, अब आराम से समझ पाएंगे। 1728, अगर किसी परफेक्ट क्यूब के लास्ट में 8 होगा, अगर किसी परफेक्ट क्यूब के लास्ट में 8 होगा, 8 होगा तो क्यूब रूट के आंसर के लास्ट डिजिट में क्या आएगा सर? 2 आएगा। आपने बता दिया था। देखिए बेटा, मैंने बता दिया था कि नहीं बता दिया था सर? बता दिया था। इसका मतलब ये तो आएगा बेटा 2 आंसर। कितने कितने के पेयर बनाते हैं सर? 3-3 के पेयर बनाते हैं। 3-3 के पेयर बनाते हैं। पेयर्स बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? 3-3 के जोड़े सर। इसका मतलब ये काम तो अपना कंप्लीट हो गया। ये 3 डिजिट का काम तो अपना कंप्लीट हो चुका है। हो चुका है कि नहीं हो चुका? बिल्कुल हो चुका है। अब बात रही इसकी, यानी 1 की। 1 की बात रही। अब हमें करना क्या है? हमें ऐसा एक नंबर देखना है जिसका क्यूब करने पे या तो हमें इस नंबर के बराबर या इस नंबर से छोटा आंसर मिले। देखिए, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 का क्यूब करेंगे सर 8 मिलेगा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है। लेकिन 8 तो इससे ज़्यादा हो जाता है, हमें तो इससे बराबर या इसके इक्वल, इससे छोटा देखना है, या तो इक्वल या स्मॉल देखना है। सर 1 का क्यूब 1 ही होता है। ये लीजिए, ये आपका आंसर है। विद इन 1 सेकेंड आपका आंसर रेडी है बेटा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जाम्पल और लीजिए, एक एग्जाम्पल और लीजिए, एक एग्जाम्पल और लीजिए। देखिए बेटा, ये लीजिए, आपको कह रहा है क्यूब रूट करने के लिए। क्यूब रूट करने के लिए मेरे को एक बात बताइए, आपको लास्ट डिजिट क्या दिख रहा है सर? 7 दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर? 7 दिख रहा है। और 7 अगर लास्ट डिजिट हो तो क्यूब रूट में क्या होगा आप खुद बताइए। अगर 7 लास्ट डिजिट होगा, 7 किसी का लास्ट डिजिट होगा तो क्यूब रूट का आंसर में लास्ट डिजिट क्या होगा सर? 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। देखिए बेटा, ये था 3 होगा। इतनी बात क्लियर? कितने कितने के पेयर बनाते हो सर? 3-3 के पेयर बनाते हैं। क्या ये तीनों का, इन तीनों डिजिट का काम हो गया क्या सर? कंप्लीट है। बच गया क्या सर? 2। कितना बच गया सर? 2 बच गया। अब हमें देखना है बेटे कि 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा सर, 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा। मेरे को ये बताओ बेटा,
हमें इस नंबर के इक्वल देखना है। किसी का क्यूब करने पे या तो इस नंबर के इक्वल आए या इससे छोटा आना चाहिए। सर 8 ज़्यादा हो जाता है 1 करके देख लेना बेटा। 13 का क्यूब करोगे तो 2197 आपको मिलेगा। यही आपका आंसर है, क्यूब रूट का ये आंसर है कि नहीं है? क्लियर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे माइंड में? एक एग्जाम्पल और लोगे तो ले लो, क्या दिक्कत है। देखिए बेटा एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर आपको कह दूं मैं, ये देखिए ये एग्जाम्पल आपके पास तैयार है, 5 लास्ट में दिख रहा है। अगर ये परफेक्ट क्यूब है, अगर ये परफेक्ट क्यूब है तो इसका आंसर हमें मिलेगा। पहले तो देखिए ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, चेक करते हैं बेटा। देखिए अगर ये परफेक्ट क्यूब होगा तो 5 लास्ट में है तो क्या मिलेगा? अगर 5 लास्ट में हो तो 5 का रिलेशन किससे? 5 से। किससे? अरे किससे होगा? 5 का रिलेशन किससे? सर 5 से होगा। देखिए 5 का रिलेशन 5 से होगा, ये लिख दिया मैंने 5, 3 डिजिट को छोड़ दिया। छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? छोड़ दिया। अब हमें देखना है, ये बच गए बेटा 2 नंबर 15। हमें देखना है किसी नंबर का क्यूब या तो वो 15 के इक्वल हो या 15 से छोटा हो। देखिए बेटा 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 3 का क्यूब सर 27 होता है। 27 ज़्यादा हो जाएगा, 8 है वो 15 से कम है तो 2 लेंगे। अब देखिए बेटा, अब चेक करते हैं क्या ये क्यूब है कि 25 इंटू 25 इंटू 25, यही बात है। 625 इंटू 25, यही बात है। 50 और 62, 2 कितने बच गए बेटा? 6, 150 और 156। चेक कर लेना बेटा, चेक कर लेना, चेक कर लेना, आपको मिलेगा। चेक करके दिखा दिया मैंने आपको। 156 25 का आपको क्यूब रूट निकालना था। ये क्वेश्चन था फाइंड क्यूब रूट, है कि नहीं सर? ये क्वेश्चन था, ठीक है। और हमने इसका आंसर निकाल लिया 25। मेरे को ये चेक करना था 25 का क्यूब रूट ये क्यों होता है, तो आप चेक कर पाओगे बेटा 25 इंटू 25 इंटू 25, है कि नहीं? तो आपको कितना मिल रहा है? 156 25। क्यूब रूट करने के बाद में जो आंसर आ रहा है, जो आंसर आ रहा है, अगर उसका क्यूब करोगे, अगर उसका क्यूब करोगे तो वही आंसर आएगा जिसका आपने क्यूब रूट निकाला है। तब तो आपका आंसर परफेक्ट है, करेक्ट है, वरना आपने कहीं ना कहीं कर दी है बेटा छोटी मोटी गलती। ठीक है, अब चलिए बेटा आगे, अब चलिए आगे। एक चीज आपको ध्यान रखना है, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इस चीज को ध्यान से देख लेना बेटा, ध्यान से माइंड में सेट करते चलना, ध्यान से माइंड में सेट करते चलोगे साथ साथ में, ठीक है। देखिए बेटा कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो रूट में रूट चलते रहते हैं। इन क्वेश्चनों के आंसर के लिए हम क्या करते हैं? देखिए बेटा, टाइप फर्स्ट में हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से एक बड़ा रूट दे दिया कि नहीं दे दिया? बड़े रूट में हमें दे दिया 6, फिर प्लस, फिर एक रूट, फिर 6, फिर प्लस, फिर रूट, फिर 6, फिर प्लस, फिर 6, फिर प्लस। इस तरीके से अपने को ये चल रहा है कि नहीं चल रहा? इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हम देखते हैं कि जो पहचान हम बनाएंगे वो पहचान अगर ये क्वेश्चन फॉलो कर रहा है तो हम आंसर विद इन 1 सेकंड दे सकेंगे। देखिए इस 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनके बीच में डिफरेंस कितने का हो? 1 का हो। 2 इंटू 3 करेंगे। देखिए बेटा इसके फैक्टर है कि फैक्टर का मतलब समझते हो? गुणनखंड वो होते हैं, किसी नंबर के गुणनखंड हम निकालते हैं या फैक्टर अगर हम निकालते हैं तो वो फैक्टर क्या करेंगे, वो उस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड करेंगे या काट देंगे। 6 को 2 काट रहा है कि नहीं काट रहा? 3 काट रहा है कि नहीं काट रहा? काट रहा है। यानी ये दोनों फैक्टर हैं कि नहीं? हालांकि 6 खुद भी एक फैक्टर है 6 का और 1 भी इसका फैक्टर है, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस कितने का होना चाहिए? डिफरेंस यानी अंतर कितने का होना चाहिए? डिफरेंस कितने का होना चाहिए? सर 1 का होना चाहिए।
ध्यान से देखना, अगर आपको रूट में रूट दे रखा है और प्लस 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 इस तरीके का आपके पास कंसेप्ट है और जो नंबर आपको गिवन नंबर है उसके फैक्टर हो रहे हैं 1 के डिफरेंस से, तो आपका प्लस का साइन देखते हैं तो आपको जो बड़ा नंबर है, जो बड़ा फैक्टर होगा वही आपका आंसर होगा, वही आपका क्या होगा बेटा, आंसर होगा। क्लियर है क्या? वही आपका आंसर होगा, समझे? ठीक है, एक क्वेश्चन और करें, देखिए बेटा, इसी पे एक क्वेश्चन और कीजिए। अगर आपको 56 प्लस 56 प्लस 56 प्लस 56 और इस तरीके से आपका इक्वेशन चल रहा है, गिवन नंबर के फैक्टर करने हैं सर, करो 56 और ऐसे फैक्टर करने हैं जिनके बीच में डिफरेंस कितने का हो बच्चों, 1 का डिफरेंस होना चाहिए। सर इसके फैक्टर होते हैं 7 इंटू, और भी फैक्टर होते हैं, बिल्कुल, ये तो फर्स्ट फैक्टर है। सेकंड फैक्टर इसका मिलेगा 4 इंटू 14, और भी फैक्टर होते हैं क्या? अरे और भी फैक्टर होते हैं क्या सर? 1 इंटू 56 ये भी फैक्टर होता है। लेकिन हमें क्या देखना है, अगर प्लस का कंसेप्ट है और सो ऑन है और गिवन नंबर के फैक्टर ऐसे फैक्टर हो रहे हैं जिनके बीच में डिफरेंस कितने का हो, डिफरेंस होना चाहिए 1 का, तो जो बड़ा फैक्टर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है क्या? वही आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखिए बेटा आगे एक क्वेश्चन टाइप सेकंड में, टाइप सेकंड देखिए क्या कह रहा है। टाइप सेकंड हमें कह रहा है कि अगर रूट में इस तरीके से कंसेप्ट दे रखा है, जैसे 42 माइनस 42 माइनस 42 माइनस 42 और इस तरीके से ये चल रहा है। अगर ये कंसेप्ट हो, वो प्लस वाला कंसेप्ट था, ये माइनस वाला कंसेप्ट है, कुछ नहीं करना, वैसे ही फैक्टर करने हैं, एक के डिफरेंस के फैक्टर करने हैं सर 6 और 7। क्या इनके बीच में डिफरेंस 1 का है? क्या इनके बीच में डिफरेंस 1 का है? 1 का है कि नहीं है? बिल्कुल, 6 और 7 में अंतर 1 का होता है कि नहीं होता? अगर साइन माइनस का है तो छोटे वाला जो फैक्टर होगा वही आपका आंसर निकल के आएगा। देखिए बेटा दोबारा देखिए, प्लस का जो कंसेप्ट है उसमें बड़े वाला फैक्टर आपका आंसर होगा। डिफरेंस होना चाहिए फैक्टर्स के बीच में कितने का सर? 1 का। अगर नेगेटिव साइन आपको दिखाई दे रहा है तो अगर फैक्टर में डिफरेंस 1 का है तो आपका साइन क्या होना चाहिए? छोटा फैक्टर होगा, वही आपका आंसर होगा। क्लियर है? एक आता है बेटा टाइप थर्ड, इसमें देखिए टाइप, अगर आपके पास ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है 8 8 8 8, यानी जो फैक्टर्स कर रहे हैं अगर इनके बीच में डिफरेंस 1 का मिले ही ना, अगर ये फैक्टर्स है, ये गिवन नंबर है, इसकी अगर फैक्टर करने बैठोगे तो 4 2 1 8, इन दोनों फैक्टर्स में आप देख पा रहे हो डिफरेंस 1 का है ही नहीं, तो हम क्या कंसेप्ट फॉलो करेंगे? तो आपके पास एक रूल रहता है बेटा, एक फॉर्मूला रहता है, 4n प्लस में 1 प्लस 1 डिवाइड बाई प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ये क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला क्या है? देखिए बेटा यहाँ पे n क्या है? n है आपका क्या? n है आपका जो गिवन नंबर है वो होगा। प्लस का यूज तब करना है जब आपको क्या दिया हो बेटा? जब आपको प्लस का साइन दिया हो, प्लस का यूज तो तब करोगे, और माइनस का साइन दिया हो तब माइनस का यूज करना है। ठीक है, प्लस का यूज तब करोगे जब आपको प्लस का साइन दिया है। तब देखिए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए अपने पास फॉर्मूला क्या है, √4n प्लस में 1 प्लस माइनस में 1 डिवाइड बाई 2। 4n की जगह क्या यूज करोगे? 4 इंटू 8 प्लस 1, प्लस है क्या सर? प्लस का साइन है क्या? बिल्कुल, तो यहाँ पे प्लस का साइन, प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यही है। देखिए 33 हो जाएगा क्या? 8 इंटू 4 32
8 इंटू 4 कितना होता है बेटा 32, 32 प्लस में 1 33 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये आपका बेटा आंसर बनेगा। याद रखना ये आपका आंसर बनेगा। अगर यही क्वेश्चन आपको दे दें इस तरीके से 8 फिर माइनस में 8 फिर माइनस में 8 इस तरीके से, तो आप क्या करोगे सर? कुछ नहीं करेंगे, √4 इंटू 8 प्लस 1 तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस का साइन है तो यहाँ पे कौन सा साइन लेंगे? -1 डिवाइड बाई 2। देखिए बेटा √33 माइनस में 1 डिवाइड बाई 2, ये आपका बेटा आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। कंप्लीट है क्या बेटा? ये देख लेना, ये कंसेप्ट या ये फॉर्मूला यूज तभी करना है जब गिवन नंबर का हम फैक्टर करेंगे और हमारे पास फैक्टर्स जो निकल के आ रहे हैं उनके बीच में डिफरेंस 1 का नहीं हो। ऊपर हेडिंग लगा लेना, जब डिफरेंस या अंतर 1 नहीं हो, जब फैक्टर का डिफरेंस 1 नहीं हो। देखिए बेटा, अब चलते हैं हम फर्स्ट स्लाइड में जो हमारे पास। देखिए बेटा, अब देखिए क्यूब रूट के हम मेथड्स पढ़ रहे थे, क्यूब हमने कंप्लीट कर दी थी, क्यूब रूट के मेथड पढ़ रहे थे और फैक्टराइजेशन मेथड हमारा कंप्लीट हो चुका था कल ही, और आज में डायरेक्ट मेथड पढ़ना था। डायरेक्ट मेथड हमें पढ़ना था और पहले क्यूब रूट का ये देखिए बेटा, क्यूब रूट का एक क्वेश्चन किया था। क्यूब रूट में फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन किया था, ट्रिपलेट बनने चाहिए, इक्वल फैक्टर के ट्रिपलेट बनने चाहिए। ट्रिपलेट बनने के बाद में एक एक प्राइम नंबर को बाहर लिया, उनका गुणा करने पे जो आंसर आया वही आपका क्या हो गया? क्यूब रूट का आंसर हो गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट था डायरेक्ट मेथड, लेकिन आपके माइंड में सेट होना चाहिए 1 to 10 की क्यूब। 1 की 1 होती है, 2 की 8, 3 की 27, 4 की 64, 5 की 125, 6 की 216, 7 की 343, 8 की 512, 9 की 729 और 10 की 1000। ये कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन आप देख पा रहे होंगे जिस नंबर का रिलेशन है उसी नंबर के साथ चल रहा है, लेकिन 2 के और 3 के कंसेप्ट में ये नियम नहीं है, ये रूल फॉलो नहीं होता। लेकिन 2 का रिलेशन 8 के साथ, 8 का 2 के साथ, 3 का 7 के साथ और 7 का 3 के साथ रिलेशन चलता है। देखिए बेटा, आगे देखिए, हमें लास्ट डिजिट देखनी है। लास्ट डिजिट 6 है, 3 के पेयर बनाते हैं और यही आंसर था। फिर 4 डिजिट का हमने एग्जाम्पल लिया था, लास्ट डिजिट 8 है, इसका मतलब आंसर में जो मिलेगा वो पहले लास्ट डिजिट क्या होगा? 2 होगा। ये हमने क्लियर कर लिया था। फिर हमें जो बचा हुआ नंबर है, हमें ऐसे नंबर का क्यूब देखना है जो या तो 1 के इक्वल हो या 1 से छोटा हो। सर 1 का क्यूब 1 ही होता है, 12 अपना आंसर तैयार है। इसमें देखिए 7 का संबंध या रिलेशन किसके साथ? सर 3 के साथ, और 3 का 7 के साथ। तो हमें क्या करना है? 3 को छोड़ दिया। अब देखिए हमें ऐसे नंबर का क्यूब देखना है जिसका क्यूब करने पे या तो 2 आए या 2 से छोटा आए। सर 1 और 1 हमने ले लिया है, 3 हमारा था। फिर हमने करना है फाइंड क्यूब रूट। ये हमने देखा था बेटा, 5 डिजिट का एक एग्जाम्पल और ले लिया था, 3 का लिया, 4 का लिया, 5 का संबंध 5 से होता है। 3 पे ये पेयर्स का काम हो गया, ट्रिपलेट का काम हो गया, बच गया 15। हमें ऐसा नंबर देखना है जिसका क्यूब करने से या तो 15 आए या 15 से छोटा आए। यानी 2 का क्यूब करेंगे 8, 3 का क्यूब करेंगे 27 और हमने 2 ले लिया और 2 लेने के बाद में 25 हमारा तैयार। और हमने चेक कर लिया था 25 × 25 करने पे यही आंसर आ रहा है। क्रॉस चेक भी किया था बेटा इस क्वेश्चन को। अब सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। टाइप फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि अगर प्लस का कंसेप्ट है, रूट में रूट चल रहा है, तो हमें फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं जिनके बीच में डिफरेंस 1 का होना चाहिए। तो अगर प्लस का साइन है तो बड़े वाला फैक्टर आपका आंसर जाएगा बेटा। अगर प्लस का कंसेप्ट है तो बड़े वाला फैक्टर आपका आंसर जाएगा, लेकिन फैक्टर के बीच में डिफरेंस कितने का? सर 1 का। अगर माइनस का साइन है लेकिन फैक्टर में डिफरेंस 1 का है तो छोटे वाला फैक्टर आपका आंसर जाएगा। विद इन 1 सेकेंड आप कर पा रहे हो बेटा, ठीक है। अगर डिफरेंस 1 का हो ही ना और गिवन नंबर का फैक्टर्स भी निकल रहे हैं लेकिन फैक्टर्स में डिफरेंस 1 का नहीं है, तो आपके पास फॉर्मूला रेडी है, √4n + 1 प्लस माइनस में 1 डिवाइड बाई 2। +1 यहाँ पे तब लेना है जब क्वेश्चन में आपको प्लस दिया हो। अगर माइनस दिया गया है क्वेश्चन में तो आप माइनस लेंगे और आपका आंसर तैयार है। क्यूब और क्यूब रूट के हमने बेहतरीन क्वेश्चन भी कर लिए हैं और सिंपल कंसेप्ट से लगे और बेहतरीन क्वेश्चन तक हम पहुँच गए हैं बेटा। हालांकि मेरी तरफ से मैंने आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश की है, ठीक है। फिर भी आपको अगर प्रैक्टिस करनी है, अगर दिक्कत आ रही है तो आप प्रैक्टिस कीजिए और जो वीडियो आपके पीछे भी मिले हैं और जो आज का करंट वीडियो है इसको रिवाइज कर लीजिए,
ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में नए कंसेप्ट के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए और लगातार तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।